myself Priyanka. I welcome you all at our channel Brain Excellence Academy, and our today's topic is leverage. This topic is mostly relevant for the competitive exams like NET, DSSB, KVS exams, and for the BCom and MCom students also. Now, what is leverage? Leverage is just like when any kind of the profit or loss arise just because of the involvement of the fixed cost. स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. कोई भी फर्म ऑपरेट करती है उसको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट, मशीनरी एंड सेटअप कॉस्ट. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है किसी फर्म को, दैट इज द लिवरेज. कितनी हमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, दैट आइडिया कैन बी टेकन ओनली फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द लिवरेज. Now, fixed cost we classify into the two parts: operating fixed cost and financial fixed cost. Operating fixed cost, अभी जैसे मैंने कहा, जब भी किसी फर्म को ऑपरेट करने के लिए प्लांट, मशीनरी, आपका फर्नीचर, जो भी फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्ड होती हैं, प्लांट मशीनरी लगानी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को. सो दैट इज द ऑपरेशंस करने के लिए जो हमें फिक्स्ड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज द ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में आपका आ गया प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा. एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट. फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टूडेंट्स, हम सुनते हैं फाइनेंस. फाइनेंस क्या? पैसा. जब भी हमें सोर्सेज ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मार्केट से पैसा रेज करते हैं. किन सोर्सेज से? लाइक इक्विटी एंड डिबेंचर्स. तो जो भी फिक्स्ड कॉस्ट की यहां पर बात होती है, जो हमें पे करनी ही पड़ेगी. डिबेंचर्स अगर हम इशू करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा उनको. सो दैट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इज द फिक्स्ड कॉस्ट. इक्विटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इक्विटी को हम प्रॉफिट तभी अलॉट करते हैं जब हमें फर्म को प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट और लॉस दे आर नॉट, दे कांट शो द कंपनी फॉर इफ द नो प्रॉफिट और लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट इज गिवन टू दैम. सो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट like the interest, preference, dividend. So these are the financial fixed cost. Now these type of the cost will make the company to decide how much to invest in these assets. Now and from where we are supposed to raise the funds. So from this one, from the operating fixed cost, operating leverage is formed. These are the two types of the leverage. Normally leverage are the three types. We will discuss them these. From the operating fixed cost, operating leverage. From the financial fixed cost, financial leverage. Now we will discuss them one by one. Now see, we have three types of leverage: operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Operating leverage, the profit or loss arise to the organization due to the involvement of the operating fixed cost. So that is the operating leverage. Now, how to calculate the operating leverage? कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज को? ऑपरेशन से रिलेटेड है. सो क्या इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? फर्स्ट वन इज द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. व्हाट इट इज? अगर सेल्स में जितना चेंज हुआ है,
सेल्स में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट कितना चेंज होगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग लिवरेज. The profit we also write it as the EBIT, earning before interest and tax. So percentage change in EBIT upon percentage change in sales. Now we have the degree of operating leverage. We are also supposed to calculate degree of operating leverage. Students, this is the most important formula also which used to come in the DSSB and KVS exams also. And degree of operating leverage, that will be just opposite. This sales minus variable cost, that will be the contribution. So contribution upon EBIT. इसको रिवर्स कर देंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एंड द फॉर्मूला फॉर द कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन. सो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT is the formula for finding out the degree of operating leverage. Now our next one is financial leverage. Financial leverage. So students, financial leverage refers to the profit or loss which arise due to the involvement of the financial fixed cost. We know very well financial fixed cost, which is involvement of the debt, debentures. कोई भी हमने बैंक से लोन लिया है, उसकी हमें रीपेमेंट करनी है. लॉन्ग टर्म लोन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जो है पे करनी ही पड़ेगी, उसके इन्वॉल्वमेंट से जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है, दैट इज द फाइनेंशियल लेवरेज. Now, formula for the financial leverage is percentage change in EPS, earning per share, upon percentage change in EBIT. प्रॉफिट की चेंज होने से अर्निंग पर शेयर पर कितना इफेक्ट आ रहा है, दैट इज शोन बाय द फाइनेंशियल लिवरेज. अब EBIT के चेंज होने से सपोज अगर हमारी वैल्यू आई 1.5, सो इट शोज 1 रुपीज चेंज इन प्रॉफिट विल लीड टू 1.5 रुपीज चेंज इन द EPS. नाउ स्टूडेंट्स, दिस EPS, हाउ वी विल कैलकुलेट द EPS, अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय earnings after interest and tax. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच जाता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. जितने हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनसे डिवाइड कर देंगे, देन दैट विल द अर्निंग पर शेयर. एक शेयर पे कितनी अर्निंग्स हुई है, दैट इज कैलकुलेटेड, एंड देन परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. नाउ इन दिस वन ऑल्सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, DOFL. This one is calculated by, now it will be reversed, EBIT upon EPS. Students, instead of the EPS we can take here PB, profit after tax also, profit after tax or EPS, whatever is available to us, we can take that value. So EBIT upon EPS.
Now, combined leverage. Combined leverage is the combination of the operating and financial leverage दोनों को जब मिला देंगे combined leverage will be formed. अब ऑपरेटिंग का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, देखते हैं इसको अभी यहाँ पे. ऑपरेटिंग का क्या फॉर्मूला था अभी हमारे पास, ऑपरेटिंग का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट वन इज contribution upon EBIT. That was for the degree of operating leverage. And financial leverage, EBIT upon EPS. Now what we will do, we will just combine them, multiply EBIT, cut from the EBIT. Now the formula is contribution upon EPS. So this is the formula for degree of combined leverage. And for the normal calculation of the combined leverage, if we find out by the change, so percentage change in EPS upon percentage change in sales. This one is the formula for calculating the combined leverage, and this is the formula of the degree of combined leverage. So students, don't mess up with these two things whenever we talk about the change. So we are talking about the combined leverage, but when we are talking about the degree of the combined leverage, we are talking about the to the what extent it's going to affect our profits. So thank you so much students for watching our video. Please like and subscribe our channel. Have a nice day.